So hello my dear students, today I am going to discuss about respiratory system in human being. ये पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन तुमको पूछ रहा हूँ कि why plant don't need lungs for their respiration. प्लांट को क्यों लंग्स का जरूरत नहीं है, राइट? ये चीज मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि प्लांट जो होता है ना, इट इज नॉट मूवेबल, इट इज फिक्स्ड. सो प्लांट जब भी दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, सो उसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ही लो होता है. इसीलिए जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट का होता है वो भी बहुत लो होता है. हमको पता है कि जो एनर्जी कहाँ बनता है, हमारा थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है. ठीक है. सो इन एरोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है, उधर हमको एनर्जी मिलता है. सो एनर्जी मिलने के लिए हमको ग्लूकोज चाहिए क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा एंड ऑक्सीजन भी चाहिए. इसका मतलब प्लांट का जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो भी कम होगा क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम है, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, एक ही जगह में है. लेकिन अभी क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लांट का जो रेस्पिरेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरा सेल को जो ऑक्सीजन जाता है, कैसे जाता है ना? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. फिर भी प्लांट का जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से फुलफिल हो रहा है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं एनिमल और हायर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं या लोअर ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं, उनका अलग होता है. कैसे? डिफ्यूजन तो जैसे एक बात बताया कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा, पारामीशियम, उनका भी जो भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इट इज फुलफिल्ड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस. क्योंकि यूनिसेलुलर एक सिंगल सेल तो हो गए, उनका जो होल बॉडी डायरेक्टली कंटैक्ट विद द एनवायरमेंट, सो डिफ्यूजन इज एनफ फॉर देम. बट जब भी हम बात करते हैं हायर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम ह्यूमन बींग, उनका जो बॉडी डिजाइन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. हमारा देखो जो भी बॉडी का सरफेस तुम देख रहे हो, ठीक है, वो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द एनवायरमेंट, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू द एनवायरमेंट. इसीलिए डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट आवर ऑक्सीजन नीड. बिकॉज हम भागेंगे, दौड़ेंगे, हम काम करेंगे, हम मस्त डांस करेंगे, ये सब करने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है. सो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन का नीड है. इसीलिए डिफ्यूजन तो काम का नहीं है. ठीक है. डिफ्यूजन तो हमारा बॉडी में तो क्या है, वी हैव ए स्पेशल ऑर्गन, वी हैव ए स्पेसिफिक ऑर्गन कॉल्ड लंग्स. लंग्स तो है, लेकिन और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज ब्लड. मान लो हमारा बॉडी में ब्लड नहीं होता तो क्या होता, मैं बताता हूँ. एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लंग्स से हमारा जो फुट का जो फिंगर होता है, जो टो होता है, उस तक लेने के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस से हमको 3 साल लगेगा. कैन यू इमेजिन? 3 साल एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए. इतना स्लो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन. लेकिन थैंक गॉड वी हैव ब्लड. ब्लड क्या करता है, ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके बहुत ही स्पीड ट्रांसपोर्ट करता है ताकि ईच एंड एवरी सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच सकता है, राइट? इसलिए वी हैव ए स्पेशल ऑर्गन लंग्स एंड ब्लड. ब्लड इज कॉल्ड, यू कैन कॉल इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. वो हमको रेस्पिरेशन में बहुत ही हेल्प कर रहे हैं. सो अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स. द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मीन्स हम पढ़ेंगे नाजल पैसेज पढ़ेंगे, नॉस्ट्रिल पढ़ेंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब चीज़ पढ़ेंगे. और पैर ऑफ लंग्स तो हम पढ़ेंगे. और जो एसेसरी ऑर्गन है, मतलब उनका रेस्पिरेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमको हेल्प कर रहे हैं, लाइक डायफ्रागम, रिब केज, ये सब चीज़ में हेल्प कर रहे हैं. ठीक है. तो अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो अभी देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या चीज़ आता है. पहले तो आएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल मतलब ये जो नाक है ना, नाक में जो 2 होल है, ये सब बनता है हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल के बाद आता है नाक के जो अंदर जो स्पेस तुमको दिख रहा है, वो हो गया नाजल चैम्बर. इसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंचियोल्स, अल्वियोली. ये तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसका काम क्या है और उनका लोकेशन कहाँ है. ठीक है.
इसके बाद मैं तुमको पढ़ाया था, आज पढ़ाऊंगा कि आर्सेसरी ऑर्गन क्या होता है, डायफ्रागम होता है, रिब केज होता है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो लंग्स होता है वो कहाँ पे लोकेट करता है। ठीक है, वो कहाँ, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका लोकेशन मैं तुमको बता देता हूँ। देखो ऐसे इमेजिन करो, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, इट्स ए काइंड ऑफ एम्प्टी बॉक्स जैसे इमेजिन करो। जितना भी ऑर्गन है उसको रिमूव कर दो और ये लगेगा एक एम्प्टी बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एम्प्टी बॉक्स जो मैं देख रहा हूँ, ये दो बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है। दो बॉक्स को ये जो रेड कलर चीज यहाँ पे देखो डिवाइड किया है, पार्टीशन किया है, दैट इज कॉल्ड डायफ्रागम। ये होता है हमारा डायफ्रागम। डायफ्रागम इज द पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। दैट मीन्स ये जो चीज मैं तुमको बताया कि जो डायसेसरी ऑर्गन डायफ्रागम होता है, ये एक मसल होता है जो सेपरेट करता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी टू द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी। दैट मीन्स ये हो गया अपर बॉडी हो गया, ये लोअर बॉडी हो गया। ये जो लॉन्ग्स है ना, ये हमारा थोरेसिक कैविटी में है। लॉन्ग्स आर लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी में क्या है, एब्डोमेन कैविटी में हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है, हमारा स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो हमारा सब एब्डोमिनल कैविटी में है। लेकिन थोरेसिक कैविटी में और चेस्ट कैविटी में हमारा यहाँ पे लॉन्ग्स है। ठीक है, अभी ये डायग्राम तुम देख लो, ये जो लॉन्ग्स में यहाँ पे दिखाया हूँ, ये जो पेयर ऑफ लॉन्ग्स है, इट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। और यहाँ पे जो देख रहे हो दिस इज डायफ्रागम, और ये नीचे क्या होगा, एब्डोमेन कैविटी होगा। सो ये सेपरेट कर रहा है दोनों चैम्बर को। ठीक है, अभी मैं तुमको बता देता हूँ कि लॉन्ग्स पढ़ने से पहले ये एक चीज जानना चाहिए कि लॉन्ग्स में ऐसा क्या खास बात है जो रेस्पिरेशन को इतना एफिशिएंट वे में कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग्स का कुछ कॉमन फीचर होता है जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। जो पहला पॉइंट है, लॉन्ग्स ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। लॉन्ग्स का जो सरफेस एरिया होता है वो बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया क्या करता है ना, इंक्रीजेस द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को मैक्सिमाइज करता है लार्ज सरफेस एरिया। और एक चीज होता है कि जो भी लंग्स है हमारा, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इसका जो वॉल वो बहुत पतला होना चाहिए, थीन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि थीन होने से क्या होगा ना, थीन होने से ये बहुत ही मतलब डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो बहुत क्विक होगा। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, बहुत क्विक एंड फास्ट होगा। ठीक है, इसीलिए थीन वॉल होना भी बहुत ही जरूरी है। और जो थर्ड पॉइंट है, अबंडेंट ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, जो लॉन्ग्स है, लॉन्ग से जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा उसको कैरी करने के लिए मैं तुमको बताया था, कोई ना कुछ तो वैस्कुलर सिस्टम होना चाहिए। दैट मीन्स ब्लड वेसल होना चाहिए, ब्लड सप्लाई होना चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे जो पॉइंट है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके पास अबाउंडेंट ब्लड सप्लाई होना चाहिए, तभी तो जाके एक एफिशिएंट वे में रेस्पिरेशन हो पाएगा। राइट, सो अभी हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर में बताया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, ये सब क्या चीज है मैं तुमको बताता हूँ। देखो, पहले हमारा जो नाक है ना, ये डायग्राम में ये तुम्हारा नाक है, नाक का जो होल है ये है, और ये तुम्हारा माउथ है। ठीक है, नाक जो ये नस्टिल हो गया, और उसके अंदर में क्या है ना, नाजल चैम्बर है, और यू कैन कॉल नाजल कैविटी। सो ये जो चीज तुम देख रहे हो, यहाँ पे हमारा एक्चुअली एयर जाएगा, ऐसे जाएगा एयर। ये जो एयर जाएगा, इस ये जो चैम्बर को हम बोलते हैं नाजल कैविटी, क्योंकि नोज से रिलेटेड है तो नाजल कैविटी। और नीचे देखो, तुम जो भी खाना खाओगे, खाना ऐसे जाएगा, खाना जो भी खाना चबाओगे माउथ में, और उसको बोलते हैं ओरल कैविटी, उसको बोलते हैं ओरल कैविटी। सो ये हो गया नाजल कैविटी, ये हो गया ओरल कैविटी। ये दोनों का बीच में देखो, यहाँ पे एक रेड कलर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में किया हूँ, वो क्या करता है ना, वो नाजल कैविटी से ओरल कैविटी को सेपरेट करता है, उसको हम बोलेंगे एक्चुअली पैलेट। ये जो टर्मिनल पार्ट देख रहे हो, ये सॉफ्ट पैलेट, और यहाँ पे मैं जो थोड़ा ब्लैक डट डट किया हूँ, दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। ये जो तालू होता है ना, जो माउथ में जो होता है, ये चीज होता है। सो माउथ एंड नाजल कैविटी इज सेपरेटेड बाय हमारा हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है,
और यह माउथ में तो हमारा टंग भी होगा, ठीक है। सो ये दोनों देखने के बाद अभी आ रहा है कि फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, देखो यहाँ पे नाजल कैविटी से जो भी एयर जा रहा है यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आके ओपन हो रहा है, और यहाँ पे जो खाना वो भी यहाँ पे आके ओपन हो रहा है। दैट मीन्स फेरिंग्स एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों का ओपनिंग ओपन हो रहा है। दैट मीन्स नाजल कैविटी का ओपनिंग यहाँ पे भी खुल रहा है एंड ओरल कैविटी यहाँ पे भी खुल रहा है। दैट मीन्स दोनों रोड जहाँ पे एक जगह में मिलते हैं, यहाँ पे जैसा यहाँ पे मैं बता दिया, ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो दैट इज नाजल कैविटी एंड यहाँ पे ये हो गया माउथ कैविटी। इट इज सेपरेटेड बाय, ये जो रेड कलर यहाँ पे देख रहे हो ये हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। देखो नाजल कैविटी में जो एयर जा रहा है यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जो खाना माउथ कैविटी में जा रहा है ये भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, दोनों आके एक ही पॉइंट में मिल रहा है। दिस पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड फेरिंग्स। ये जो पॉइंट को हम बोलेंगे फेरिंग्स। Got it? That means pharynx is the common passage of both air and food. So ये हो गया pharynx। ये पढ़ने से पहले मैं और एक चीज भूल गया था, ये बताना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो नाजल चैम्बर है, ये जो चीज तुम देख रहे हो नाजल चैम्बर, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले चीज होता है कि जो नाजल चैम्बर होता है या नाजल चैम्बर कंटेन हेयर, ठीक है, कुछ हेयर होता है, उसका काम क्या है, ये हेयर क्या करता है ना, फिल्टर करता है जो भी इनकमिंग एयर आता है ना, उसमें बहुत सारा डस्ट पार्टिकल हो सकता है, फॉरेन पार्टिकल हो सकता है। सो द हेयर प्रेजेंट इन द नाजल चैम्बर फिल्टर आउट द इनकमिंग एयर विच कमिंग टू द नाजल चैम्बर। ये फर्स्ट पॉइंट। और एक पॉइंट क्या है ना, नाजल चैम्बर लाइन विथ सिलिएटेड एपिथेलियम। जो 9th स्टैंडर्ड में तुम पढ़े थे, एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। एक यहाँ पे जो क्या है ना सिलिएटेड एपिथेलियम, दैट मीन्स यहाँ पे सिलिया होगा, जो थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है सिलिया वो होगा। सो यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम है। और क्या है, नाजल चैम्बर ऑल्सो हैव म्यूकोस ग्लैंड, ठीक है। सो म्यूकोस का ग्लैंड है म्यूकोस सीक्रेट करना, एंड सिलिया का काम क्या है ना, बीटिंग ऑफ सिलिया, ऐसे झाड़ू मारेगा, जो भी डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स यहाँ पे आ जाएगा उसको ऐसे झाड़ू मार के निकाल देगा, स्नीजिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। और म्यूकोस का काम क्या है ना, म्यूकोस एंट्रैप्ट और म्यूकोस कैप्चर द माइक्रोब्स एंड डस्ट पार्टिकल ऑल्सो, क्योंकि म्यूकोस तुमको पता है चुपका चुपका जो थोड़ा जेली जेली टाइप का होता है म्यूकोस, वो क्या करता है ना डस्ट पानी को पकड़ लेता है, ठीक है, ताकि डस्ट पार्टिकल हमारा लंग्स के अंदर आ नहीं सकता, ठीक है। और एक चीज भी काम है, दो काम मैं बता दिया, और एक काम क्या है हमारा नाजल चैम्बर का, नाजल चैम्बर एक्चुअली चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए इनकमिंग एयर। जो भी एयर, मान लो कोई एयर आ रहे हैं, गर्मी एयर है, उसको थोड़ा ठंडा करना है क्योंकि लंग्स के पास जाएगा। और भी क्या काम है, इट मॉइस्चन द एयर, एयर को थोड़ा उदा करता है, थोड़ा वेट कर लेता है, मॉइस्चन, ठीक है। ये वाला स्पेलिंग बता देता हूँ, मॉइस्चर थोड़ा ऐड कर देता है, मतलब एयर में थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर देता है, ठीक है। सो ये 3 फंक्शन में तुमको बता दिया नाजल चैम्बर का। फिर पहला पॉइंट हो गया, जो भी हेयर है वो क्या करता है ना, फिल्टर आउट करता है, जो भी एयर आता है डस्ट पार्टिकल निकाल देता है। और सेकंड काम क्या है ना, नाजल चैम्बर लाइन विथ सिलिएटेड एपिथेलियम एंड इट आल्सो हैज म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड और म्यूकोस ग्लैंड जो म्यूकोस सीक्रेट करता है। सो ये दोनों का काम क्या है ना, म्यूकोस का काम है इट आल्सो कैप्चर द डस्ट पार्टिकल एंड द फॉरेन बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स, उसको यहाँ पे जाने नहीं देता लंग्स को। और यहाँ पे और काम क्या है ना, ये इट चेंज द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, इट आल्सो ऐड द मॉइस्चर टू द एयर, ये सब काम होता है। और बीटिंग ऑफ सिलिया, जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, बीटिंग ऑफ सिलिया होके कोई भी डस्ट पार्टिकल को ऐसे बाहर को निकाल देता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल देके यहाँ पे निकाल देते हैं। सो ये हो गया हमारा नाजल चैम्बर का काम। और फेरिंग्स में तुमको बता दिया। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे और चीज देखो, ये जो एरिया में तुमको दिखाया जहाँ पे दोनों चीज यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये जो एरिया तुम पर्टिकुलर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स। ओके, तो अभी तुम देखो क्या हो रहा है, मैं ये सब चीज को, ये सॉफ्ट पैलेट को मैं इरेज कर देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाएगा एक कॉन्सेप्ट। ये सब चीज को ओरल कैविटी नाजल कैविटी को इरेज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
ये एपिग्लोटिस है, और ये जो स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो एपिग्लोटिस, उसका भी फंक्शन मैं तुमको बताऊंगा अभी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो, जो भी हम इनहेल कर रहे हैं, जो भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐसे जा रहे हैं, ऑक्सीजन नाक से ऐसे नाजल चैम्बर देके जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ये नाजल चैम्बर से जो एयर जा रहे हो ऐसे देके ऐसे जाएगा, क्योंकि ये जो पाइप हम देख रहे हैं ना, ये हमारा हो गया, ये तो फेरिंक्स हो गया, ये जो पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा लैरिंग्स। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लैरिंग्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंग्स, ठीक है। ये पार्ट हम बोलेंगे लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होता है ना, वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स मतलब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कुछ मतलब ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो ऐसे वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंटली दिख रहा है ना, मेरा भी दिख रहा है, ये होता है हमारा एक्चुअली वॉइस बॉक्स, और लैरिंग्स। साउंड भी चेंज हो रहा है, देखो साउंड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। रे देखो, फेरिंग्स के बाद ये जो एयर देखो ऐसे आ रहे हैं, नस्ट्रिल देके नाजल चैम्बर, देन फेरिंग्स, देन ये कहाँ आ गया, लैरिंग्स को, ये पार्ट हो गया लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद तुम जो देख रहे हो ये जो चीज, ये हमारा हो गया ट्राकिया, ये हो गया हमारा ट्राकिया, ठीक है। अभी और एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे एक्चुअली हमारा इंपॉर्टेंट चीज है। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स से हमारा ये जो ट्राकिया भी निकल रहा है, ये जो ट्राकिया, ये जो ट्राकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप भी ओरिजिनेट हुआ है। एंड फेरिंग्स से हमारा ये जो चीज तुम देख रहे हो, ये हमारा ओइसोफागस। ईसोफागस तुम कहाँ पढ़े थे, डाइजेस्टिव सिस्टम में तुम पढ़े थे, इट इज कॉल्ड फूड पाइप। ये फूड पाइप देखो, ये लॉन्ग्स को नहीं आया, ये लॉन्ग्स के पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फूड पाइप आके एब्डोमिनल कैविटी को आएगा, स्टोमक के साथ कनेक्ट होगा। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक रख दिया हूँ, ये ओइसोफागस है, ओइसोफागस में फूड आएगा, ठीक है। तो ये बताओ, यहाँ पे जब फूड आता है हमारा ओरल कैविटी देके, जो भी तुम खाना खा रहे हो, तो ये खाना हमारा यहाँ एंट्री करने का बहुत चांस है, क्योंकि ये दोनों तो पूरा पास में है। ये जो हमारा यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो ट्राकिया है, ट्राकिया का काम क्या है, विंड पाइप है, यहाँ पे ओनली एयर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाना भी आने के चांस है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता देता हूँ। मान लो ये जो स्ट्रक्चर मैं तुमको यहाँ पे किया हूँ, ये स्ट्रक्चर मान लो ये हो गया हमारा ट्राकिया, हो गया विंड पाइप, हो गया ये, ठीक है। ये जो यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज तो यहाँ पे किया हूँ, ये हो गया हमारा ट्राकिया। ये क्या होगा ना, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे फूड आ रहा है, जब भी तुम खाना खाओगे, ये जो एपिग्लोटिस यहाँ पे मैं दिखा हूँ, ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, हमारा जो ट्राकिया को ऐसे बंद कर देगा। मतलब ये जो एपिग्लोटिस देख रहे हो, ये क्लोज हो जाएगा, ये ऐसे टेढ़ा है ना, ये ऐसे फ्लैप लाइक कार्टिलेज है, ये बंद हो जाएगा। एपिग्लोटिस हमारा क्या है ना, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड इट क्लोज द एंट्री ऑफ ट्राकिया, और यू कैन कॉल्ड जो लैरिंग्स से कनेक्ट हुआ है जो पाइप, वो बंद कर दे, ताकि खाना हमारा फूड पाइप और ओइसोफागस देके चला जाएगा। लेकिन जब भी तुम खाना नहीं खाओगे, ये जो एपिग्लोटिस ओपन रहेगा, वो एपिग्लोटिस इज ऑलवेज ओपन एक्सेप्ट व्हेन यू swallowing some food, राइट। सो ये ऐसा आ रहा है। सो खाने को एंट्री नहीं देने के लिए ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस हमारा बंद हो जाएगा। एक्चुअली एपिग्लोटिस तो बंद नहीं होता, ये जो पाइप ये ऊपर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, थोड़ा लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा हो गया एपिग्लोटिस, ठीक है, एपिग्लोटिस। ये पाइप क्या करेगा ना, थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ये जाके इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एपिग्लोटिस है, ये हमारा हो गया विंड पाइप, एपिग्लोटिस कांस्टेंट, ये विंड पाइप जाके लग जाएगा, ताकि बंद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये उसका मूवमेंट होगा। सो ये अभी मैं तुमको बता दिया, ये जो एयर है ये अभी आ गया हमारा लैरिंग्स, और लैरिंग्स से ट्राकिया हो गया। ट्राकिया जो स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ट्राकिया है, ट्राकिया एक्चुअली कहाँ से शुरू हुआ है, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स से बेस, जो लैरिंग्स का जो बेस है हमारा, ये ट्राकिया ओरिजिनेट हुआ है। देखो ट्राकिया में यहाँ पे कुछ राउंड राउंड यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर क्या, वो क्या है, एक्चुअली ट्राकिया हैज इनकम्प्लीट
सी शेप रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज तुमको पता है, जो हमारा एक स्केलेटल जो पढ़े थे, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो बोन होता है, कार्टिलेज होता है। बोन तो बहुत हार्ड होता है लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, सी शेप, इस टाइप का स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, इनकम्प्लीट है ना ये, इनकम्प्लीट सी शेप, ये हमारा जो ट्रैकिया में सराउंडिंग हुआ है, मतलब अटैच हुआ है। ठीक है, क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है बिकॉज ट्रैकिया हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज, बिकॉज इट द रिंग ऑफ कार्टिलेज एंश्योर कि ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स व्हेन लेस एयर प्रेजेंट इन इट। जब यहाँ पे बहुत ही कम एयर होगा, ये कि मस्कुलर पाइप है ट्रैकिया, वो कोलैप्स होने का चांस है। कोलैप्स हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा अंदर, एयर कैसे जाएगा लंग्स के पास, नहीं जा पाएगा। सो कोलैप्स नहीं होने के लिए, कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए हमारा ट्रैकिया हैज रिंग ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, सी शेप और इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये हो गया हमारा ट्रैकिया। इसके बाद आ जाते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक प्लूरल वर्ड है, उसका जो सिंगुलर है ब्रोंकस। ठीक है, देखो आर द नियर ऑफ और एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये जो लॉन्ग्स जो है ना, लॉन्ग्स एक डेलिकेट ऑर्गन, बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन। सो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे पास क्या है ना, रीब केज है। ये जो हड्डी दिख रही हो यहाँ पे, लॉन्ग्स को ऐसे साइड में कवर किया है, क्योंकि लॉन्ग्स एक डेलिकेट ऑर्गन है, वो डैमेज हो सकता है। इसलिए जो रीब केज है उसको ऐसे कवर करके प्रोटेक्ट दे रहा है। वो एक चीज मैं तुमको बताया। सो यहाँ पे हम देखें कि रिंग ऑफ कार्टिलेज एकदम पूरा ट्रैकिया को ऐसे कवर किया है, सी शेप स्ट्रक्चर है। देखो नियर द लंग्स, ये जो लंग्स यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये लंग्स के जब भी पास आते हैं ना, ये ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू ट्यूब्स एंड ईच ट्यूब एंटर टू द लंग्स, रेस्पेक्टिव लंग्स। ये जो ट्यूब को हम बोलेंगे क्या ना, ब्रोंकाई। ये तुम्हारा हो गया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, सो ये मैं बता दिया, ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब व्हिच एंटर द ईच लंग्स इज कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी तुम देख रहे हो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। और ये जो यहाँ पे मैं बताया ट्रैकिया, ट्रैकिया में हमारा भी म्यूकोस सेक्रेटिंग ग्लैंड है। ट्रैकिया में हमारा क्या है, सिलिएटेड एपिथेलियम भी है। इवन हमारा ब्रोंकाई में भी है, सिलिएटेड एपिथेलियम भी है। एंड यहाँ पे हमारा म्यूकोस सेक्रेटिंग ग्लैंड भी है, जो म्यूकोस सेक्रेट कर रहा है। उसका काम वही है ताकि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या डस्ट लंग्स तक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, ये भी ब्रोंकाई है, ये भी ब्रोंकाई है। देखो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड हो रहे हैं, यहाँ पे ब्रोंकाई फर्दर और फाइन को डिवाइड हो रहा है। यू कैन कॉल सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये देखो ये सब हो गया सेकेंडरी ब्रोंकाई। अगेन ये देखो डिवाइड हो रहा है टर्शियरी ब्रोंकाई। सो ब्रोंकाई क्या होगा ना, फर्दर ब्रांचेस होगा। वो ब्रांचेस में तुमको क्या मिलेगा, वो ब्रांचेस में भी तुमको मिलेगा रिंग ऑफ कार्टिलेज। लेकिन जब टर्शियरी ब्रोंकाई जब फाइनली डिवाइड होके छोटा छोटा बन के क्या बन जाएंगे, फिर फाइनली और एक फाइन ब्रांचेस बन जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रोंचियोल्स। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं जो शो किया हूँ दैट इज ब्रोंचियोल्स। ये सब ब्रोंचियोल्स हो गया। देखो ब्रोंचियोल्स में हमारा रिंग ऑफ कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं किया हूँ क्योंकि ये बहुत ही पतला है। द डायमीटर ऑफ ब्रोंचियोल इज 1 मिलीमीटर, बहुत ही नैरो ट्यूब है, बहुत ही फाइनली ब्रांच हुआ है। उधर यहाँ पे हमारा जो भी ब्रोंचियोल्स है, यहाँ पे ये सब हो गया हमारा ब्रोंचियोल्स, ये हो गया ब्रोंचियोल्स। और ब्रोंचियोल्स फाइनली टर्मिनेट द बेलून लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड alveoli। एक्चुअली ये जो बेलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो, छोटा छोटा बेलून लाइक स्ट्रक्चर, एक्चुअली वहीं पे ही एक्सचेंज हो रहा है। वो तो हम पढ़ेंगे आगे कि alveoli इज द मेजर साइट वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पे मैं तुमको बताना चाहता हूँ, और एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एयर नाजल नॉस्ट्रिल देके नाजल कैविटी को गया, नाजल कैविटी और नाजल चैम्बर से ये आया फेरिंग्स, फेरिंग्स से ये गया अभी लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ पे एपिग्लोटिस हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing ऑफ फूड। सो ये इसका भी बहुत अच्छा रोल है एपिग्लोटिस। यहाँ पे अभी एयर गया लैरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया फर्दर डिवाइड हुआ है ब्रोंकाई, और एयर ब्रोंकाई को गया। So bronchi again further divided into fine branches called
secondary bronchi, tertiary bronchi. Bronchi further branches into fine bronchioles, and bronchioles do not have any ring of cartilage and do not have any mucosecreting gland. ये जो ब्रोंचियोल्स यहाँ पे देख रहे हो, ब्रोंचियोल्स फाइनली टर्मिनेट एट बैलून लाइक स्ट्रक्चर और बैलून लाइक सैक, SAC, बैलून लाइक सैक. You can call alveolar sac or alveoli. Alveoli is the major site where exchange of gases takes place in human being. और एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये हो गया हमारा डायफ्रागम. और ये देखो लंग्स के सराउंडिंग में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन में क्या हूँ, ये जो देख रहे हो, ये जो मेम्ब्रेन ब्लू और व्हाइट यहाँ पे जो है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन को जो लंग्स को कवर किया है, दिस इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन. प्लूरल मेम्ब्रेन भी लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, रिब केस पे कर रहा है, और यह भी थोड़ा शॉक ऑब्जर्वर जैसा काम कर रहा है प्लूरल मेम्ब्रेन, ताकि एक्सटर्नल इंजुरी से हमारा लंग्स को सम एक्सटेंट बचा जा सकता है. ठीक है, ये हो गया हमारा स्टोरी कि कैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होके अल्वेओली तक जा रहा है. सो और एक चीज एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो लंग्स है ना, यहाँ पे देखो ये जो लेफ्ट लंग्स है, क्योंकि लंग्स तो ऐसा है, ये हमारा लेफ्ट लंग्स, ये हो गया राइट लंग्स. लेफ्ट लंग्स थोड़ा स्मॉलर साइज देन राइट लंग, क्योंकि ये जो हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट हमारा यहाँ पे है, ये एरिया में हमारा हार्ट है. सो हार्ट को थोड़ा स्पेस देने के लिए हमारा जो ये जो लेफ्ट लंग्स थोड़ा छोटा है, थोड़ा स्पेस देने के लिए ये थोड़ा छोटा है. ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड, ताकि मुझे मोटिवेट मिलेगा न्यू वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.